ओके सो आइए हम चालू करते हैं, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए प्रभु जी। आपने हमें ये दिन दिया है, ये समय दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपके अनुग्रह, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सहायता कीजिए पिता परमेश्वर कि हम आपके इन वचनों को पढ़ सके, सीख सके प्रभु, और आप हमसे बातें कीजिए, अनॉइंट कीजिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। ओके सो हम वचन में जाएंगे और लास्ट में हम प्रभु भोज करेंगे, है ना। सो आइए हम वचन में जाते हैं यूहन्ना का पहला अध्याय से। तो हर बार हम क्या है इस सीरीज को करेंगे, यूहन्ना का पहला जो चैप्टर है उसको वचन दर वचन हम हर वक्त पढ़ेंगे, है ना। तो यूहन्ना का पहला अध्याय, तो अपने अपने बाइबल में पढ़ सकते हैं। 130 नंबर पेज लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। तो ये कौन लिख रहा है पत्री? यूहन्ना जो यीशु मसीह का चेला था, है ना, जो प्रभु भोज के समय में यीशु मसीह के छाती पे अपना एक कांसर रख के लेटा था, है ना। तो वो चेला है। तो कई बार यूहन्ना अपने आप को कैसे प्रकट करता है कि चेला वो चेला जिससे यीशु मसीह प्रेम करता था, है ना। यूहन्ना अपने आप को ये बोलता है कि वह चेला जिससे यीशु मसीह प्रेम करता था। ये हमारी एक पहचान है ना। कई बार हम अपने आप को दोष दे सकते हैं, दोष देते हैं लोग, लेकिन हम कैसे देख रहे हैं? यूहन्ना क्या बोलता है? वो चेला जिससे यीशु मसीह प्रेम करता था, है ना। हम अपने आप को बोल सकते हैं कि मैं वो हूँ, बोलिए अपने मन में, अपने नाम लेते हैं कि मुझसे यीशु मसीह प्रेम करता है ना, जरूर। तो यहाँ पे यूहन्ना जो है यीशु मसीह के अस्तित्व के बारे में सबसे अच्छा और स्ट्रॉन्ग सबूत देता है। यीशु मसीह परमेश्वर है, इस बात का सबसे अच्छा प्रमाण कौन देता है? यूहन्ना। तो बोलता है आदि में वचन था। आदि मतलब शुरुआत, पेन चाहिए? रीडिंग दिखा रहा है, कुछ रीडिंग दिखा रहा है, मिनट आगे। तो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। क्या बोला? आदि में, यानी सब कुछ बनने से पहले कौन था? वचन था। और वो वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। कहाँ पे लिखा है? अगला वचन में बोलते हैं सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। हाँ, वो वचन जो शुरुआत में था, सब कुछ उसके द्वारा बनाया गया और कोई भी उसके बिना पैदा नहीं हुआ, कोई भी वस्तु, है ना। सो परमेश्वर ने, हम देखते हैं उत्पत्ति का पहला अध्याय में जाइए। उत्पत्ति, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर था, वचन देहधारी हुआ। देहधारी हुआ। देहधारी वाला कहाँ लिखा है? उसी में है। हम पहले उत्पत्ति पढ़ते हैं, आगे हम कवर करेंगे। पहला अध्याय का पहला वचन, है ना। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, है ना। सो अभी यूहन्ना में फिर से जाइए, यूहन्ना का पहला अध्याय। हाँ, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। फिर बोलता है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ है ना। फिर आगे बोलता है उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है, अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। छठवां बोलता है एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं, है ना। फिर आगे बोलता है वह आप तो वह ज्योति न था, परंतु वह ज्योति की गवाही देने के लिए आया। फिर 9 वचन बोलता है सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी।
वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण न किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आपका उत्तर 14वें वचन में है, पढ़िए वो 14 वचन पढ़िए। हाँ, यूहन्ना का 1:14। और वचन देहधारी हुआ हाँ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हाँ, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। है ना। तो वचन जो आदि में था, सब कुछ शुरुआत से पहले क्या था? वचन था। परमेश्वर जो परमेश्वर को वचन कहा गया है ना। तो ये जो वचन हम पढ़ते हैं, हम परमेश्वर को पढ़ते हैं, है ना। ये वचन परमेश्वर का वचन है, मनुष्य का लिखा हुआ नहीं। मनुष्यों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। मनुष्य की भाषा है, शैली है, लेकिन मनुष्य का अपना शब्द इसमें कुछ भी नहीं है। ये परमेश्वर का वचन है। दूसरा तिमुथी 3:16 में लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, ताकि भक्त परमेश्वर का जब पढ़िए उस वचन में जाइए। दूसरा तिमुथी 3:16। मिला? पढ़िए। दूसरा 16 3:16। दूसरा तिमुथी प्रभु जो शांति का सोता है। दूसरा तिमुथी 3:16। हाँ, पढ़िए जोर से। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म शिक्षा के लिए लाभदायक है। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। प्रेरणा मतलब श्वास। परमेश्वर जो यूनानी शब्द है, ग्रीक शब्द न्यूमा, मतलब परमेश्वर ने अपना श्वास फूका। ये पवित्र आत्मा ने उन्हें क्या किया? लिखा, प्रेरित किया। अब पहला पत्र, दूसरा पत्र है, इसका पहला अध्याय में जाइए। पहला पत्रस, दूसरा पत्रस हाँ, 1:21। जो भी कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे, है ना। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से नहीं, कभी नहीं हुई, परंतु क्या भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। जितने भी भविष्यवक्ता, याजक, नबी थे, कोई भी अपनी इच्छा नहीं। ये जो वचन है, तो जो वचन है ये परमेश्वर का वचन है, ये प्रेरित वचन है। हाँ, ये प्रेरित वचन है परमेश्वर के द्वारा। मनुष्यों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। कितने लेखकों ने लिखा इसे? 40 लेखकों ने लिखा है। 1600 साल के अंतराल में लिखा है। 3 अलग अलग भाषा में लिखा है। लेकिन उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरी बाइबल एक है। इस बाइबल में, इस वचन में जीवन बदलने की सामर्थ्य है। इस वचन को बहुत से लोग गलत साबित करने की कोशिश किए, लेकिन उनका जीवन बदल गया। आज वो परमेश्वर के प्रचारक हैं। हाँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के द्वारा प्रेरित वचन है। ये कोई मनुष्य के द्वारा लिखित नहीं है, ये परमेश्वर का प्रेरित वचन है। पवित्र आत्मा ने उन्हें क्या किया? उभारा, उन्हें अगुवाई किया। जैसा जैसा परमेश्वर ने अगुवाई किया वो बोले और लिखे। और ये क्या है? प्रेरित शास्त्र। पता है जब आदम को बनाया परमेश्वर ने क्या लिखा? उत्पत्ति का 1:2 अध्याय में परमेश्वर ने मिट्टी लिया, पुतला बनाया और उसमें क्या किया? श्वास फूका अपना, और आदम क्या हो गया? जीवित प्राणी बन गया।
उसी तरीके से इस वचन में परमेश्वर ने अपना श्वास फूका है और ये जीवित वचन है। जब हम इस वचन को पढ़ने लगते हैं, हम इस पे ध्यान देने लगते हैं, तो ये नए वचन मुझसे बात करता है। जीवित वचन है। तो जो वर्ड है रेमा, परमेश्वर ने ये दो शब्द है बाइबल के लिखे हैं। एक है लोगोस, जिसका मतलब होता है लिखित वचन, ठीक है। दूसरा है रेमा, जिसका मतलब होता है जीवित वचन। जब मैं इस लिखे हुए वचन को लेता हूँ, पढ़ता हूँ और मनन करता हूँ, तो वही वचन क्या होता है, मुझसे बात करने लगता है। कभी ऐसा हुआ है वचन पढ़े और लगा हाँ आज तो परमेश्वर ने मुझसे बात किया, कभी हुआ? होता है ऐसा, ध्यान दीजिए, है ना। तो वो जीवित वचन है ना, रेमा, परमेश्वर कुछ वचन मुझे देता है। मैं किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर मुझे क्या देता है, वचन देता है, वचन के द्वारा बात करता है। हाँ? और वो मेरे लिए जीवित वचन। किसी हालात से हम जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, फिर परमेश्वर एक वचन देता है मेरे अंदर धीरे से, और वो वचन याद आता है, बात करता है। और पवित्र आत्मा जो अपने वचन के द्वारा मुझसे क्या कर रहा है, बात कर रहा है, वो मेरे लिए जीवित वचन है, रेमा, है ना। हर दिन परमेश्वर से हमें क्या चाहिए, रेमा। तो यूहन्ना यहाँ पे क्या दे रहा है, उस वचन की गवाही दे रहा है कि वचन जो आदि से था। कुछ परमेश्वर ने पता है जब मूसा से बात किया, निर्गमन का 3 अध्याय का 14 वचन पढ़िए। निर्गमन का 3:14, निर्गमन का 3:14। परमेश्वर ने मूसा से कहा, हाँ, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तुम इस्राएलियों से यह कहना कि जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। क्या बोला? पर उससे पहले वचन में पर मूसा बोलता है, जब इस्राएली मुझसे पूछेंगे कि किसने तुम्हें भेजा है, तो मैं क्या बताऊँ, तुम्हारा नाम क्या है परमेश्वर? परमेश्वर बोलता है मैं हूँ सो हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ। जिसका मतलब होता है मैं स्वयं से हूँ, मुझे प्रकट करने की किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। मैं जो वर्ड है ना स्वयंभू, मैं स्वयं से हूँ। याहवे परमेश्वर प्रभु है ना, वो मैं स्वयं से हूँ। तो ये परमेश्वर कुछ होने से पहले परमेश्वर था, ऐसा नहीं कुछ था फिर परमेश्वर नहीं। परमेश्वर था जिसने सारी सृष्टि को बनाया। और उत्पत्ति में वही बताया, परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की रचना की। फिर अगला वचन, परमेश्वर ने कहा क्या हो जाए, जल 2 भाग हो जाए, जल 2 भाग हो गया। परमेश्वर ने कहा 2 ज्योतियां दिखाई दे, 2 ज्योतियां। तो वो परमेश्वर ने क्या किया, अपने वचन का इस्तेमाल किया और बोलता गया और सब कुछ हो गया, है ना। तो परमेश्वर अनंत है, हमारा परमेश्वर है ना, वो आदि से है। और यूहन्ना वही चीज यहाँ पे लेके आ रहा है। तो 4 सुसमाचार है बाइबल में, राइट। 4 सुसमाचार पता है कौन कौन से? मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, ये 4 सुसमाचार है। मत्ती जो है किसको लिखा गया, यहूदियों के लिए लिखा गया। क्यों? क्योंकि जो यहूदी थे वो राजा का इस्तेमाल कर रहे थे, और उसकी तस्वीर है सिंह, यहूदियों का राजा, है ना। जब पिलातुस वहाँ पे क्रूस पे चढ़ाता है यीशु मसीह को, मत्ती का 27वें अध्याय में, तो क्या लिखता है, यहूदियों का राजा। पर लोग क्या बोलते हैं, नहीं ऐसा मत लिख, वो ऐसा लिख कि इसने कहा मैं यहूदियों का राजा हूँ। पर पिलातुस क्या बोला, मैंने जो लिख दिया सो लिख दिया। फिर उसके बाद आता है मरकुस। मरकुस किसको लिख रहा है, रोमियों को। रोमी क्या थे, वो दास बनाते थे, है ना। तो जो यीशु मसीह वहाँ पे तस्वीर है बैल, दास। मरकुस में एक शब्द बार बार मिलेगा, और वो क्या है, तुरंत, तुरंत। और यीशु तुरंत आया और तुरंत, है ना। फिर लूका किसको लिख रहा है, यूनानियों को। वहाँ पे एक फ्रेश मिलता है, एक शब्द मिलता है जो यीशु मसीह अपने आप को बोलते हैं, क्या, मनुष्य का पुत्र। वो एक परफेक्ट मनुष्य है, एक जो मनुष्यों के पाप के लिए जो एक बलिदान की जरूरत है, एक परफेक्ट मनुष्य है। तो यीशु मसीह वो परफेक्ट मनुष्य बन गया है। देन यूहन्ना जब लिख रहा है तो पूरे संसार के लिए लिख रहा है, और इसमें तस्वीर दिया है ईगल। ईगल क्या कहता है, ऊंचाई में उड़ता है ना। तो यूहन्ना की पत्री
पूरे संसार के लिए लिखी गई है। तो जब यूहन्ना में हम जब भी पढ़ते हैं तो एक चीज में परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, हाँ, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश नहीं परंतु अनंत जीवन पाए, है ना। तो ये शब्द मिला कि परमेश्वर ने यूहन्ना का 17 अध्याय में यीशु मसीह क्या होता है, मैंने संसार को लिख दिया है ना। तुम्हें संसार में क्लेश होता है, तो ये क्या कर रहा है ना, पूरे संसार के लिए लिख रहा है ना। और यहाँ पे जब आ रहा है तो वो जवाब दे रहा है ना। और क्या बोल रहा है कि आदि में था परमेश्वर, है ना। यदि कोई सृष्टि की रचना करेगा तो सृष्टि से पहले उसका होना अवश्य है। अगर किसी ने सृष्टि की रचना की तो सृष्टि से पहले होना जरूरी है। और यूहन्ना ये बोला कि परमेश्वर बंद कर दीजिए बात। ओके, तो यूहन्ना वही बोला परमेश्वर आदि से था, है ना, वो आदि से था और उसने सृष्टि की रचना बोलता वो सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। अभी कुलुसियों का पहला अध्याय में जाइए। समझ में आ रहा है? ओके, गुड। मिल गया 15 और 16 वचन। क्या बोले? कुलुसियों पुलिसियों का? कुलुसियों का 1 अध्याय 15 और 16 वचन। पुलिसियों का? कोरिन्थियों, कुलुसियों फिलिपियो के बाद कुलुसियों, कुरिन्थियों कुलुसियों सेम वर्ड आता है। फिलिपियो के बाद कुलुसियों, कितने? पहला अध्याय 16 वचन। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो। 15 से पढ़िए, 15 से। 15 से। हाँ वह तो हाँ उद्यास परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। पहले का। सारी सृष्टि में पहलौठा है ना, वो पहले से है। ठीक है, आगे पढ़िए। क्योंकि उसी सारी पृथ्वी उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकारी, सारी वस्तुओं उसी के द्वारा उसी के लिए सृजी गई हैं। हाँ, सृजी गई। 17 भी पढ़ लीजिए। और वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुओं उसी में स्थिर रहती है ना। तो यहाँ क्या बोला है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। फिर बोलता है क्योंकि उसी में क्या हुई है, सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। हाँ, उसी में हुई सृष्टि, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, सिंहासन में क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानता, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के लिए सृजी गई है, उसी के द्वारा और उसी के लिए। ठीक है, परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई और उसके लिए सृजी गई, है ना। तो सारी वस्तु, हाँ उधर ढूंढवा, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई, है ना। बहुत अद्भुत है कि परमेश्वर ने क्या है, सारी वस्तुओं के क्यों हम सृजे गए हैं, हम उसके लिए सृजे गए, हम उसकी महिमा के लिए हैं। कई बार इंसान को पता नहीं रहता कि मैं इस संसार में क्यों हूँ, इंसान भटका होता है। ये हमें याद रखें, हम परमेश्वर के लिए हैं, हम उसकी महिमा के लिए सृजे गए हैं, हम उसके साथ संगति के लिए बनाए गए हैं, हम उसकी आराधना करने के लिए है। हाँ, हमारा जीवन व्यर्थ नहीं है, हमारा जीवन परमेश्वर के लिए है, क्योंकि हम उस परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, उस परमेश्वर के लिए बनाए गए हैं, उसकी आराधना के लिए बनाए गए। जब परमेश्वर ने बनाया था सृष्टि तो क्या बोला, मनुष्य 6 दिन काम करेगा, 7वें दिन विश्राम करेगा, है ना। एक दिन परमेश्वर ने हमें क्या दिया है, इजरायलियों को सबक ठहराया था, कुछ भी काम नहीं करना है, तुम्हें क्या करना है, परमेश्वर की आराधना करना है, विश्राम करना है, तुम्हारे शरीर को आराम मिले,
तुम्हारे गधे बैल को आराम मिले। पर मतलब परमेश्वर हर व्यक्ति की चिंता करता है, जानवरों को भी चिंता करता है। वो बोलता ताकि तुम्हारे बैल गधे भी क्या करें, सुस्ताएं, आराम करें, है ना। तुम आराम करोगे तो तुम्हारी वस्तुओं को आराम मिलेगा, है ना। तुम मेरी आराधना करो, है ना। सो परमेश्वर ने हमें बनाया है, सारी प्रधान अधिकार, कितना भी बड़ा साम्राज्य हो, कितना भी बड़ा ताकतवर राज्य हो, परमेश्वर के अधीन है। कुछ भी हम इतनी बुराइयां देखते हैं, ये मत सोचे कि परमेश्वर कहाँ पे है, वो परमेश्वर के कंट्रोल में है। पास्टर बिनो ने एक बार बोला था कि एक कुत्ता होता है, पालतू कुत्ता जो होता है, पता है, वो जो मालिक होता है जंजीर से बांध के रखता है ना, और उसका जंजीर कहाँ होता है, उसका मालिक के हाथ में होता है, और वो भागता है, उधर जाता है, भो 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 करता है ना मालिक, लेकिन उसका कंट्रोल किसके हाथ में है, उसके मालिक के, है ना। तो दुनिया में जितनी भी बुराई, जितना भी शैतान लेके आता है, परमेश्वर उसके कंट्रोल में। बहुत ज्यादा बाहर नहीं जाओ, जंजीर सब छूट गया है। हाँ अभी जंजीर लगता छूट गया है। नहीं, परमेश्वर जितना अनुमति दिया उतना ही जाएगा। हमें याद रखना है, सारी चीजें परमेश्वर के कंट्रोल में, कोई भी उसके कंट्रोल के बाहर नहीं। हमें सिर्फ प्रार्थना करना है, वचन में बना रहना है, उसके संगति में बने रहना है ना। सो परमेश्वर ने सारी वस्तुएं, सारी प्रधानताएं, सारी अधिकार सब परमेश्वर के अधीन है, सब कुछ परमेश्वर के अधीन है ना, क्योंकि सब उसी के द्वारा और उसी की महिमा के लिए बनाए। तो यूहन्ना यहाँ पे गवाही दे रहा है कि परमेश्वर जो वचन है वो आदि से था। सो वो वचन परमेश्वर था, है ना, सब कुछ उसी के द्वारा। तो यूहन्ना की जब पत्र पढ़ते हैं तो इसमें 7 मैं हूँ मिलता है। 7 बार यीशु मसीह बोलते हैं मैं हूँ। 7 जो नंबर 7 है उसका मतलब होता है कंप्लीट। क्या बोलते हैं यीशु मसीह? जगत की रोटी, जीवन की रोटी मैं हूँ, जगत की ज्योति मैं हूँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, सच्ची दाखलता मैं हूँ। मैं हूँ 7 बार यीशु मसीह बोलते हैं मैं हूँ। हाँ, जीवन का जल मैं हूँ, जो कोई इसमें से पिएगा वो कभी अनंत काल तक प्यासा नहीं होगा। यूहन्ना के 7वें अध्याय में बोलते हैं 35 वचन में, मैं वो जल देता हूँ जो इसमें से पिएगा वो अनंत काल तक प्यासा न होगा। सो हम कौन से जल के पीछे भागते हैं? सो 14वें वचन में जाएंगे, पढ़िए 14 यूहन्ना का 12 पढ़िए पहले। और वचन देहधारी हुआ और 12 परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्होंने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। और तो क्या बोलता है? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का क्या दिया? अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पे विश्वास करते हैं। आज इस दुनिया में कितने लोग हैं जो परमेश्वर को हे पिता करके पुकारते हैं? आप अगर विश्वासी हैं तो आप प्रार्थना करेंगे तो क्या निकलता है? पिता परमेश्वर, है ना, क्योंकि हमारा उसके साथ रिश्ता है। बाकी संसार में कितने लोग हैं क्योंकि उनका जो रिश्ता है वो कट गया है। जब आदम ने पाप किया तो क्या हुआ? बगीचे से निकाल दिया गया, है ना। मनुष्य रोमियो 3:23 क्या होता है? इसलिए कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने क्या दिया? उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। फिर आगे बोलता है, पढ़िए 13 धीरे धीरे क्या होता है? अनुग्रह, चुपचाप बैठो। फिर बोलता है न तो लहू से, हाँ, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर की उत्पन्न से हुए। परमेश्वर से उत्पन्न हुए। नया जन्म, हम क्या बोलते हैं? हम जो विश्वास किया हमने क्या पाया? नया जन्म पाया। यूहन्ना के 3 अध्याय में जब हम जाएंगे तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे, जब निकोदेमुस आता है तो यीशु मसीह क्या बोलते हैं
तुझे नया जन्म लेना अवश्य है। जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे तब तक वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। हाँ, ये नया जन्म क्या है? ये परमेश्वर की ओर से होता है, ये अलौकिक है, ये परमेश्वर का कार्य है जो हमारे अंदर होता है, बाहरी नहीं, अंदरूनी हिस्से में होता है, जो हमारे अंदर से क्या करता है? परिवर्तन लेकर आता है। वो लार्वा देखे हैं, वो कीड़ा होता है जो गोबर में गंदे उसमें रहता है, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है? बदलते बदलते बटरफ्लाई बन जाता है, परिवर्तन होता है। याद है वो कीड़ा? एक कीड़ा होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है? उसमें परिवर्तन होता है, वो खूबसूरत बटरफ्लाई बन जाता है। जब तक वो कीड़ा रहता है हमने से कोई भी हाथ नहीं लगाएगा कि वो गंदगी में रहता है, लेकिन जब वो बटरफ्लाई बन जाता है हम अच्छे से हाथ पकड़ते हैं, हाथ उठाते हैं ना, कि उसमें खूबसूरती है, दिखने में अच्छा है ना। उसी तरीके से हमारा पुराना जीवन था, जब हमने परमेश्वर पे विश्वास किया उसने हमें अनंत काल का नया जीवन दिया। ये परमेश्वर, हमने सिर्फ इतना ही बोला कि प्रभु यीशु मसीह में आपके क्रूस पे किए हुए बलिदान पे विश्वास करता हूँ। आप मेरे पाप के लिए, मेरे लिए उस क्रूस पे मारे गए, गाड़े गए, जिंदा हुए, और मैं उस पर विश्वास, हम सिर्फ विश्वास करते हैं और परमेश्वर क्या करता है? हमारे जीवन को बदलता है। तो हमें पवित्र आत्मा देता है, एक सहायक जो हमारे अंदर रहता है, जो हमारे साथ रहता है, जो हमारी प्रार्थना में अगुवाई करता है, जो हमें ये वचन सीखने में, समझने में मदद करता है। पता है, हम और आप ये वचन पढ़ते हैं, बेशक हो सकता है बहुत कम किसी को समझ में आता हो, बहुत सारे अविश्वासी भी वचन को पढ़ते हैं पर समझ नहीं पाते हैं। क्यों पता है? क्योंकि उनके पास परमेश्वर नहीं है, उनके पास पवित्र आत्मा नहीं समझाने के लिए। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर पे विश्वास करने लगते हैं तो हमें समझ में आता है परमेश्वर ने क्या लिखा है ना। सो जो बोलता है उसे विश्वास किया, उन्हें परमेश्वर का अधिकार, परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार मिला। वे न तो लहू से पैदा हुए, हम किसी लहू के द्वारा नहीं, न शरीर की किसी मनुष्य की चले। हमारा उद्धार, आपका उद्धार, ये आपकी अपनी इच्छा से नहीं हुआ है, यह परमेश्वर की इच्छा थी। परमेश्वर चाहता है कि हम बचाए जाएं, परमेश्वर चाहता है कि हम उद्धार पाए। कहाँ पे आए? 329 का 21वें अध्याय में लिखा कि परमेश्वर नहीं चाहता कि 1818वें अध्याय, परमेश्वर नहीं चाहता कि इनमें से कोई भी नष्ट हो। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि कोई भी प्राणी नष्ट हो, नरक में जाए। इसलिए परमेश्वर जो महिमा का पिता है, वो स्वर्ग छोड़ के इस पृथ्वी पे आया, हमारे लिए निष्पाप जन्म लिया, हमारे लिए क्रूस पे गया और तीसरे दिन जिंदा हुआ। कि तो नहीं चाहता कि मनुष्य मरे। उत्पत्ति के 2 अध्याय में जब आदम और हवा पाप किए, निकाल दिए गए बगीचे से, तो परमेश्वर ने क्या बोला? क्योंकि मनुष्य पापी हो गया है, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? उसके लिए एक जानवर मारा, उस नंगेपन को ढका, है ना। वो उस जानवर जो बलि किया गया उस क्रूस पे होने वाले बलिदान का तस्वीर था, है ना। सो जो विश्वास किए वो परमेश्वर की इच्छा था। हमारा आपका उद्धार ये परमेश्वर की योजना और परमेश्वर की इच्छा से हुआ, है ना। फिर 14 वचन पढ़िए। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। जी, क्या बोला? वचन देहधारी हुआ। जो पहला वचन बोला वचन था आदि से, वो वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ, है ना। और कैसे? अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, है ना। क्या था? अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, है ना। पता है यीशु मसीह की शिक्षा से क्यों लोग प्रभावित होते हैं? क्यों लोग यीशु मसीह की ओर खींचे आए? जब यीशु मसीह इस धरती पे थे उस समय भी बहुत सारे लोग थे, गुरु थे, रब्बी थे, लेकिन यीशु मसीह के पास क्यों लोग आ रहे थे? क्योंकि उनका जो स्वभाव था अनुग्रह का स्वभाव था, वो अनुग्रह से भरा हुआ था और लोग उस अनुग्रह की ओर क्या है? बढ़े आ रहे थे। तो बोला अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण हो गया। फिर बोलता है हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, 20:14 का, जैसे पिता के इकलौते की, है ना। तो हमने उसकी महिमा को देखे, है ना।
फिर बोलता है 15, यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया। जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। क्यों यीशु मसीह दुनिया में आए? किसी ने कभी परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन जब यीशु मसीह आए तो परमेश्वर को प्रकट किया। आप परमेश्वर को देखना चाहते हो, मुझे देखो। यीशु मसीह आए, दिखा क्या दिखा उसमें? उनका स्वभाव, परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर क्या चाहता है। मार्कुस के 6वें अध्याय में बोलते, जब यीशु मसीह के चेलों पे दोष लगा रहे थे तो यीशु मसीह क्या बोले? क्या तुम नहीं जानते कि मैं न्याय से नहीं परंतु दया से प्रसन्न होता हूँ? हाँ, सो उन्होंने क्या किया? परमेश्वर के स्वभाव, परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर के प्रेम को क्या किया? प्रकट किया। तो परमेश्वर को कभी नहीं, किसी ने नहीं देखा, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? प्रकट किया। परमेश्वर कैसा? याद है यूहन्ना के 14वें अध्याय में जब यीशु मसीह बोलते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ कि मैं आऊँ तो तुम्हें अपने साथ लेके चलूँ। फिलिप्पुस ने क्या बोला? हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे। यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं तुम्हारे साथ इतने समय से था, क्या तुमने मुझे नहीं देखा? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। मैं और पिता एक हैं, है ना। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या यहाँ पिता भी लिखा है, यहाँ यीशु मसीह पवित्र है, तीनों एक हैं, है ना। यीशु मसीह वहाँ बोलते हैं, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। जो इजराइल राष्ट्र था वो परमेश्वर को, जो उनका रिश्ता था बेटे और पिता के समान था, इसलिए पिता शब्द बार बार आता है ना। तो जब यहूदी लोग बोलते थे पिता, तो उस पिता, स्वर्गीय पिता को संबोधित कर रहे थे, है ना। सो यीशु मसीह ने उस स्वर्गीय पिता को क्या किया? प्रकट किया। उस परमेश्वर को जो सृष्टि करता है वो उसने क्या किया? उसे प्रकट किया, है ना। मनुष्य जान सके परमेश्वर कौन है, मनुष्य जान सके उसकी योजना क्या है, मनुष्य जान सके कि परमेश्वर क्या चाहता है ना। और उसने क्या किया? संसार से प्रेम किया, संसार के लिए अपना जान दिया, संसार के लिए अपनी महिमा, हमारे लिए अपनी महिमा त्याग दिया। यशायाह का 6वें अध्याय में जाइए, आखिरी में क्लोज करेंगे। पढ़िए 6वां अध्याय का पहला वचन पढ़िए। पहला का 6 6 का 1, 6 अध्याय 1 वचन। जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए, शराब दिखाई दिए। उसके सर पंख थे, 2 पंखे से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पाँवों को और 2 से उड़ रहे थे। और वे एक दूसरे के पुकार पुकार कह रहे थे, सेनाओं के यहोवा पवित्र 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 सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर, है ना। सो कि जब यशायाह दर्शन देख रहा है स्वर्ग का, तो किसको देख रहा है? प्रभु को देख रहा है, वो यीशु मसीह को देख रहा है जो महिमा में है। जो कौन उसकी आराधना का? साराप स्वर्गदूत, 2 तरीके के स्वर्गदूत है ना, साराप और करूब, है ना। तो जो साराप स्वर्गदूत थे वो उसकी आराधना कर, 2 से मुंह को ढांके हैं, 2 से पैरों को, 2 से उड़ रहे हैं और क्या बोले एक दूसरे के? पवित्र पवित्र पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र। पैरों को और मुंह को क्यों ढांपे हैं? नम्रता, वो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं नम्रता से। पता है लूसीफर जो शैतान क्यों गिराया गया? उसके अंदर घमंड आया। यशायाह का 11 अध्याय का 14 अध्याय 11 वचन, यहेजकेल का 28 अध्याय 14 वचन क्या लिखा है कि तेरे अंदर घमंड की वजह से, लेन देन की बहुतायत से मैंने तुझे स्वर्ग से गिरा दी। उसके अंदर घमंड आया। वह बोलता मैं मेघों से ऊपर हो जाऊंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। हाँ,
वो आराधना चाह रहा था, परमेश्वर का स्थान चाह रहा था, परमेश्वर उसे पृथ्वी पे गया दे चाहे है ना। तो वो स्वर्गदूत नम्रता के साथ उसकी आराधना कर रहे थे, और वही परमेश्वर जो महिमा में था वो नम्र बना। हाँ, हमारे आपके समान साधारण मनुष्य बन के आया, हमारे आपके समान दुख सहा और उस क्रूस पे गया और मौत पे विजय पाया, ताकि हम हमेशा मरे ना, है ना। उसने उस परमेश्वर को दिखाया, उसकी योजना को दिखाया कि परमेश्वर क्या चाहता है कि मनुष्य कभी मरे ना। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य उद्धार पाए। हाँ, पता है ये बाइबल ही एक लौती बुक है जहाँ उद्धार के बारे में क्लियर वर्णन है। बहुत सारे बुक्स हैं जहाँ लड़ाइयों के बारे में है, सारी चीजें हैं, लेकिन उद्धार के बारे में परमेश्वर की योजना जानना है, परमेश्वर को जानना है, तो हमें उसके वचन के पास आना पड़ेगा, और वो है परमेश्वर का पवित्र वचन। हाँ, जो संपूर्ण पवित्र साथ परमेश्वर की प्रेरणा से रहता है, उसने अपना श्वास फूका है। हाँ, वो समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। वो वचन, वो परमेश्वर जो इस सृष्टि से पहले था, वो क्या हुआ? देहधारी हुआ। वो अनुग्रह से भरा हुआ था। हाँ, वो अनुग्रह से भरा था, वो सच्चाई से भरा था। हाँ, इंसान को क्या चाहिए? परमेश्वर के पास जाने के लिए क्या चाहिए? व्यवस्था या अनुग्रह? हमें परमेश्वर के पास क्या लेके जाएगा? व्यवस्था या अनुग्रह? अनुग्रह। अनुग्रह, है ना। व्यवस्था नहीं, हम कभी फुलफिल नहीं कर पाएंगे। इजरायलियों ने परमेश्वर को बोला था, जब परमेश्वर ने पूछा क्या तुम पूरा करोगे, उन्होंने बोला हम करेंगे, लेकिन हमेशा फेल गए, है ना। अनुग्रह ही है जो हमें परमेश्वर के पास आने के लिए मदद करता है। कई बार बोलेंगे लोग अनुग्रह का प्रचार करोगे, अनुग्रह ज्यादा बोलोगे तो पाप करने का लाइसेंस है। नहीं, अनुग्रह हमें पाप करने का लाइसेंस नहीं देता है, लेकिन अनुग्रह हमें पाप से मन फिराने के लिए सहायक है। हाँ? और वो परमेश्वर अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण था। वो वचन जो आदि से था वो क्या है? देहधारी हुआ, और उसने परमेश्वर को प्रकट किया, उसने परमेश्वर को दिखाया, है ना। और वो हमारे लिए इस धरती पे आया ताकि हम उद्धार पा सकें, है ना। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए प्रभु जी। आपके अनुग्रह, आपके प्रेम, आपकी दया के लिए धन्यवाद करते हैं। आप आदि में विराजमान थे पिता परमेश्वर, आप मनुष्य बन के आए ताकि हम उद्धार पा सकें, आपकी महिमा कर सकें। धन्यवाद करते हैं यीशु राजा, हालेलुया गाते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। ओके, सो हम प्रभु भोज में जाएंगे, उससे पहले एक गीत गाएंगे। प्रभु भोज के बारे में लिखा? Yes.